हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं फिजिक्स का नया चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने आई की एनाटॉमी पूरी देखी थी। हमने देखा कि आई में क्या क्या फीचर्स हैं एंड उनको कैसे लेबल करना है। एक बार उसी का रिकैप लेते हैं एंड देन हम मूव करेंगे उसके फंक्शंस पे। तो जब हम बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि बाहर से हमें आई कैसी दिखती है, हमें दिखती है आईलिड, हमें दिखता है व्हाइट पार्ट आई का, राइट। वो व्हाइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। हमें दिखता है हाँ, एक राउंड सर्कल इन द मिडल ऑफ द आई, है ना। तो वो क्या है? उसका अलग अलग कलर हो सकता है। तो वो जो पोर्शन है जिसमें अलग अलग कलर हो सकता है उसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है। बट हर एक आई, चाहे उसका कोई भी कलर हो, बिल्कुल सेंटर में एक डार्क ब्लैक कलर का हमारे पास एक स्पॉट रहता है जो अपनी जो साइज है उसको चेंज कर सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम प्यूपिल। एंड एट लास्ट यहाँ पर बिल्कुल हमारे नोज के पास रहता है टीयर डक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी चलते हैं हमारी डायग्राम पे। अब देखो क्या होता है कि लाइट बाहर से आती है, ठीक है। लाइट बाहर से आती है, वो फॉल करती है एंड बिल्कुल जो आउटर लेयर्स है इन सभी का क्या काम रहता है? लेंस तक का, ठीक है। अब ये जैसे कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, इनका काम होता है कि लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट करेगी। लेंस में क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट करेगी। वो रिफ्रैक्ट होके अपनी इमेज जो है वो बनाएगी, ठीक। कि जैसे ये हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ठीक है। ये उसको क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे और यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ओके। अब ये लाइट रेज जो आ रही हैं वो उसको क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पे। वो पॉइंट, वो इमेज कहां पर बन रही है? वो स्क्रीन पे बनेगी। वो स्क्रीन कौन है? वो स्क्रीन है रेटिना, ठीक है। वो स्क्रीन है रेटिना। अब जो हमारी आई बॉल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी क्या है? ब्लड वेसल्स है, जिसको रेटिनल ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो भी लाइट सिग्नल हमारे रेटिना पर गिरते हैं वो एक इमेज कैसे बनाते हैं? क्योंकि जो रेटिना है उसके पास अपने पास बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं थ्रू ऑप्टिकल नर्व, और वो यहां से मूव करता है सीधा ब्रेन में। तो ऑब्जेक्ट ऐसा है, हमें जो इमेज रेटिना पर गिरती है वो इन्वर्टेड होती है, बट ब्रेन उसको प्रोसेस करके दोबारा से क्या बना देता है? इरेक्ट बना देता है, ठीक है। एक ये पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पर, आप देखोगे इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं इसे? जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं पहुंचती है इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है आई का, इसको हम क्या बोल देते हैं? कोरोइड, ठीक है। जैसे मैंने बोला, जो व्हाइट पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। ये जो राउंड सर्कल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं आइस के, दैट इज आइरिस। और बिल्कुल इस स्क्लेरा के बाहर भी हमारे बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। आइरिस के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक कलर का हमें स्पॉट दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल, ठीक है। एंड सारी की सारी लाइट रिफ्रैक्ट होके क्या करेगी? वो लेंस के पास जाएगी, ठीक है, क्योंकि आई इज लाइक कैमरा। अगर उसमें लेंस ही नहीं है तो काम कैसे कर रहा है? इमेज कैसे बनाएगा? ठीक है, वो लेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डायग्राम थोड़ी सी क्लियर कर दूं, या तो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉर्निया एंड आइरिस के बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। अब लेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो लेंस है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, इट्स फ्लेक्सिबल। तो वो खुद को बहुत पतला भी कर सकता है, खुद को थोड़ा मोटा भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ चेंज करनी होती है। अगर सपोज देखो आपकी आईज क्या है? फोकस कर रही है, एक लेंस है जो बिल्कुल, मतलब लेंस नहीं, एक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल पास में है, तो उसके लिए अलग फोकस करोगे। अगर आप किसी चीज को बहुत पास तक देख रहे हो काफी देर तक एंड सडनली आप दूर देखोगे तो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। आपकी आईज जो है वो स्टिल उसको क्या कर रहा है? उसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको चीजें दिखाई देंगी लेकिन उसको पूरा फोकस जो है वो करता है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो वो क्या करता है? वो अपनी शेप जो है वो चेंज करता है। ओके। अब ये चेंज करने में कौन हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है सिलरी मसल्स, ठीक है। और ये है हमारे पास कंजंक्टिवा। तो ये क्या होता है? बिल्कुल हमारी आईलिड के पास एक और लेयर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा। एंड देन बिल्कुल आई बॉल, अब अंदर से ऐसा देखोगे कि खाली हवा थोड़ी भर रखी है उसमें, ठीक है। वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? विट्रस बॉडी, ठीक है। यहाँ पर भी ये फील्ड होता है विथ विट्रस बॉडी। ओके। अब देखते हैं रेटिना को थोड़ा सा जूम करके। अब रेटिना में क्या है? मैंने बोला कि उसमें काफी सारे सेल्स हैं,
ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं। अब सेल्स भी दो तरह के हैं, रॉड सेल्स एंड दी कोन सेल्स। एक क्या है आपकी नाइट विजन को या बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है एंड इमेज बनाता है, ठीक है। कोन सेल्स क्या है, वो कलर डिटेक्ट करता है, ठीक है। रॉड सेल्स यूजुअली ज्यादा होते हैं, ठीक है, देन दी कोन सेल्स। एंड बिल्कुल उसके पीछे क्या रहती है, एपिथेलियल सेल्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है वो सारा का सारा नर्व से होते हुए, ठीक है, एक बिगर नर्व है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, वो यहाँ से पास होता होता कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्रेन के पास, ठीक। ये लेयर है, इसको बोलते हैं कोरोइड, एंड ये व्हाइट लेयर, ये क्या है हमारा स्क्लेरा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसा कि मैंने बोला था, हम करेंगे अभी फंक्शंस। यस, हमारे आई के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के क्या है, अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, सभी के अपने अपने काम हैं, तो अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ये डायग्राम। अगर इस डायग्राम में देखोगे तो आई के हर एक पार्ट को लेबल किया है एंड देन बताया है कि ओके ठीक है कि उनके क्या क्या काम है। अब देखो, इनमें से कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। जो नहीं है वो मैं बता देती हूँ कि कंजंक्टिवा नहीं है, कोरोइड नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैं नहीं हटा रही हूँ, या बाकी सब आपको करना है। अब देखो, सबसे पहला जो बाहर का लेयर है उससे स्टार्ट करते हैं। जो ये व्हाइट लेयर है, ठीक है, ये क्या करती है, ये आई को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। प्लस ये आई की जो शेप है ना, स्फेरिकल शेप आपको दिख रही है, ये उसको मेंटेन करके रखती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि इसी के बाहर एक और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया से ही लाइट जो है वो एंटर करती है एंड ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन होती है वो यहीं पर हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन कौन करवाता है, कॉर्निया करवाता है। तो लेंस का क्या काम है, लेंस आपके फाइन एडजस्टमेंट्स करता है, ठीक है। तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है, कॉर्निया कर रहा है। देन देन मैंने बोला कि आई के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे राउंड राउंड सर्कल है जिसमें अलग अलग कलर्ड होता है, तो एक कलर्ड रिंग, ठीक है, किसकी किसकी बनी होती है, दैट्स मेड अप ऑफ मसल, ठीक है, कॉर्निया के जस्ट पीछे। दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, इसका काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, इसको हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस के बिल्कुल बीच में एक ब्लैक कलर की ओपनिंग रहती है जो कि ये डिटरमिन करती है कि कितनी लाइट एंटर करेगी कितनी नहीं करेगी। ओके, हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके दोबारा से एक रिवीजन लेंगे क्विकली, ठीक है। अभी के लिए समझो कि बाहर का जो हमारे पास व्हाइट लेयर है वो आई को प्रोटेक्ट करता है, उसकी शेप मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। फिर आ जाता है कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है, ज्यादातर लाइट को बेंड करना, उसको रिफ्रैक्ट करना, ताकि जो लेंस है वो फाइन एडजस्टमेंट करे एंड हमारी इमेज हमें रेटिना पे मिल जाए, ठीक है। जो कलर्ड रिंग रहती है वो किसकी बनी होती है, ये याद रखना, वो मसल्स की बनी होती है। उसका काम क्या है, प्यूपिल को कंट्रोल करना, ठीक है, उसका साइज बड़ा करना, उसको साइज छोटा करना। अब जितनी भी लाइट जाएगी वो इसी प्यूपिल से जाएगी, तो प्यूपिल का साइज छोटा हो रहा है मतलब वो नहीं चाहता कि लाइट ज्यादा अंदर जाए, ठीक है। प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया मतलब वो चाह रहे ज्यादा लाइट अंदर जाए इमेज बनाने के लिए, ठीक है। कभी आप देखोगे कि जब हम बिल्कुल रोशनी वाली जगह पे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा सनलाइट है या बाहर होते हैं, तब हमारी जो प्यूपिल है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी अंधेरे वाले कमरे में होते हैं तब हमें चीजें नहीं दिखाई देती, तो जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज हो जाता है बड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट, जितनी भी लाइट उस कमरे में है ना, वो हमारी आईज तक पहुंचे एंड हमें चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो। तो कभी भी देखना, जब आप एकदम से एक अंधेरे कमरे में जाओगे आपको पहले पहले कुछ नहीं दिखेगा, फिर क्या होगा, आपकी आईज को पता लगेगा अच्छा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अपना साइज बड़ा करेगी, ठीक है। तो प्यूपिल अपना साइज बड़ा करेगी तब ज्यादा लाइट अंदर जाएंगी एंड विद इन 2-3 मिनट्स आपको चीजें धीरे धीरे करके दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों, जब आप बिल्कुल अंदर एंटर करें तब क्या था, प्यूपिल का साइज छोटा था, लाइट अंदर जा नहीं रही थी आई के, तो इमेज नहीं बन रही थी। बट जैसे ही अंदर गए, थोड़ी देर रुके, है ना, प्यूपिल ने अपना साइज रीएडजस्ट किया, बड़ा किया, एंड देन अब ज्यादा लाइट अंदर गई तो आपको ज्यादा इमेज जो है बेटर वो दिखने स्टार्ट हुई, ठीक है। आई होप ये चार क्लियर है। अभी आते हैं हम लेंस के पास। लेंस क्या है, ये याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर किस तरह का लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, दैट इज कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो रेज को क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। अब वो कहां पर फोकस करेगा, ये क्या है, इनर मोस्ट रेटिना पे फोकस करेगा। तो जो रेटिना है वो क्या है,
एक बहुत ही लाइट सेंसिटिव लेयर है जिसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरती है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स रहते हैं जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, देन मैंने बोला था कि कॉर्निया एंड इधर लेंस, इनके बीच में क्या है, आपके पास एक लेयर है, ठीक है, ये लेयर है। कॉर्निया एंड लेंस के बीच में एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब इसका काम क्या है, इसका काम है एक पर्टिकुलर परफेक्ट जो प्रेशर है वो क्रिएट करके रखना, ठीक है, दोनों कॉर्निया एंड लेंस के बीच में। खाली जगह तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो ये उसका काम करता है। इसको इरेज कर देती हूँ, या ठीक है। तो ये क्या करता है, it is present between cornea and lens and it maintains pressure and nourishes the cornea and lens. Got it? अब जो लेंस है मैंने बोला कि वो अपना साइज चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, सिलरी मसल से, ठीक है। ये जो मसल्स हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं टू फोकस ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि दूर देखने के लिए अलग फोकस होता है, पास देखने के लिए अलग फोकस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 4-5 लेंस हैं, जब हमने दूर की चीजें देखनी है तो आंख में अलग लेंस लगा दिया, जब पास की चीज देखनी है तो पुराना हटा के दूसरा हमने लेंस लगा लिया। ये सुविधा तो हमें मिली नहीं है ना। तो हमारा लेकिन जो बॉडी है वो देखो कितना मैजिकल है, खुद ही ये चीज कर लेता है, ठीक है। तो जो सिलरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, लेंस को उसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं ताकि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या कर सके, फोकस कर सके। ओके, देन अब लेंस आ गया। अब लेंस मैंने बोला कि लेंस और रेटिना, ठीक है, लेंस से इमेज बन रही है रेटिना पर उनके बीच में क्या है, ठीक है, बीच में क्या है, कि जेली लाइक फ्लूइड है जो कि लाइट को पास होने देता है थ्रू आउट, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं विट्रियस बॉडी, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस है या फ्लूइड है जो कि लाइट को पास होने देता है। फिर आप देखोगे क्या सिर्फ जेली लाइक फ्लूइड है और कुछ नहीं है, नहीं, हमारी आई को भी नरिशमेंट चाहिए, है ना, उसको भी प्रोटीन्स चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। आप अपनी आई पे भी देखोगे आपको ब्लड वेसल्स दिख जाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, दे सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द रेटिना एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स टू कीप द रेटिना हेल्दी, ठीक है। तो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है आई को प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो ये भी हो गया। अब आ जाता है कि हमने बोला कि रेटिना पे इमेज बनी, रेटिना में अपने सेल्स हैं, है ना, वो इमेज बना रहे हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स हैं। अब कैसे जा रहे हैं वो ब्रेन में, यस गुड, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, इट कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन जो कि आगे उसको इंटरप्रेट करेगा टू फॉर्म द इमेज, ठीक। फिर आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट। जैसा कि मैंने बताया, ब्लाइंड स्पॉट जैसा कि नाम है वैसे ही इसका काम है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी तरह की लाइट जो है वो नहीं पहुंचती। सो नो लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट एंड हेंस नो इमेज इज फॉर्म। इस पॉइंट पे किसी भी तरह की इमेज जो है वो नहीं बनती है। ओके, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। बस इसमें ये याद रख लेना ब्लाइंड स्पॉट में कि इसमें कोई इमेज नहीं बनती, ठीक है। ये वो स्पॉट है जहां पर इमेज नहीं बनती। गॉट इट। अब देखो दो चीजें रह गई हैं अभी। कंजंक्टिवा क्या है, बिल्कुल जो हमारा स्क्लेरा है, स्क्लेरा क्या है, व्हाइट पार्ट है, ठीक है, और हमारी इन आईलेट्स है। अभी इनके बीच में क्या है, एक लेयर है, बहुत पतली सी लेयर है, थिन है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो कि हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, प्लस उसको क्या रखती है, मॉइस्ट रखती है। तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवा, ठीक है। ये आपकी बुक में एज ऑफ 10th क्लास ये चीज नहीं गिवन है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए एक लेयर और है, ठीक है, बस ये याद रख लेना, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डस्ट, ठीक। देन आ जाता है कोरोइड। कोरोइड क्या है, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द आई। तो इसका भी काम वही है जो हमारा रेटिनल ब्लड वेसल्स का है, ठीक है। इसमें काफी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, बट लेयर में है, ठीक है, उसके सरफेस पे है, एंड ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी आई को जो उसको चाहिए। गॉट इट, आई होप दिस इज क्लियर। इस एक डायग्राम में ही आपका सारा का सारा जो आई का फंक्शन है वो कवर हो गया है।
मैं इसको हटा देती हूँ, बट स्टिल हम एक बारी सारे के सारे जो फंक्शंस है वो एक एक करके अभी स्टडी करेंगे, ठीक है, दोबारा से रिवीजन टाइम। चलिए, अब देखो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई। सबसे पहला तो आई क्या है, हमारा एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है, ये याद रखना, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा सा है, स्फेरिकल होता है, कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कि हमारा जो स्कल है उसमें यहाँ पर एक ऑर्बिट सा रहता है, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ द स्कल एंड इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व। यहाँ से आई है तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक जाती है, ओके। अब देखो जो हमारी आईज है, आप ऊपर देख सकते हो, नीचे, राइट, लेफ्ट, आप उसको गोल घुमा सकते हो, या कई लोग होते हैं जो बिल्कुल एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हैं, आई कांट, बट या कि अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं, ठीक है, आप कैसे मूव कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 6 सेट ऑफ मसल्स होते हैं, ऑब्वियसली हमने सारे नहीं पढ़े हैं, बट यस वी हैव 6 सेट ऑफ मसल्स जो कि हमारे आई बॉल के साथ अटैच्ड होते हैं, जो उसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके। अब देखो जो हमारा आई बॉल है उसके टोटल 3 लेयर्स हैं, एक तो बाहर वाली लेयर है, एक मिडल वाली लेयर है, एंड एक अंदर वाली लेयर है। तो बाहर वाली ये लेयर है जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसमें आपके कॉर्निया आ जाते हैं, ठीक है, स्क्लेरा आ जाती है, ये आउटर लेयर है। मिडल लेयर में क्या है, आपके लेंस आ जाते हैं, एंड इनर लेयर क्या है, जैसे कि रेटिना, ओके। तो आपके पास टोटल 3 लेयर्स है। तो जितने भी हमारे ये पार्ट्स हैं ये इन तीनों में क्या है, डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहला आ जाता है स्क्लेरा। अब स्क्लेरा क्या है, ये आउटर मोस्ट सपोर्टिंग लेयर होती है, ठीक है, टफ मेम्ब्रेस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, वाइट पार्ट। हमारी ज्यादातर जो आई है वो इससे कवर्ड है, 5/6 एरिया ऑफ द आई बॉल। मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगी अगर आपसे एनाटॉमी नहीं देखी जाती, बट अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे एंड आप एक रियल आई बॉल अगर आप सर्च करोगे तो आपको आई बॉल दिखाई देगी, एंड आप देखोगे कि इट्स कंप्लीटली वाइट, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है इट कवर्स 5/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल, वो पूरा व्हाइट ही होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई, ओके। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, मैंने बोला था कि बिल्कुल स्क्लेरा के फ्रंट में इधर सामने क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। एंड कॉर्निया का काम है ज्यादातर लाइट को रिफ्रैक्ट करना, ठीक है। सो इट्स अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, ठीक है। इट फॉर्म्स स्लाइट बल्ज। अगर आप मिरर देखोगे, ठीक है, या अपने भाई बहन को बुला लो एंड उनको बोलो कि इधर इधर मतलब सीधा देखें, एंड आप साइड में से उसको देखना, तो आपको दिखेगा एक स्लाइट बल्ज है सामने, ठीक है। तो ये जो स्लाइट बल्ज है ये किसके कारण है, ये कॉर्निया के कारण है। अब ये जो कॉर्निया है ये ए वेस्कुलर है। ए वेस्कुलर का मतलब क्या है, कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। तो और इसका काम और क्या है, ये ऑक्सीजन एयर से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बट मेन काम इसका क्या है, अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते इट्स ओके, बट दिस इज द मेन पॉइंट, इट रिफ्रैक्ट्स लाइट टू फोकस ऑन रेटिना। ज्यादातर रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया ही करता है, ये याद, ठीक है। इट्स अ थिन ट्रांसपेरेंट पार्ट इन द फ्रंट ऑफ स्क्लेरा, एंड देन इट्स इसका काम क्या है, कि ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिलरी मसल्स। यस, हमारे सिलरी मसल्स का क्या काम है, लेंस की जो लेंस है सबसे पहले तो उसको होल्ड करके रखना। अगर आपको कल का लेक्चर याद है, मैंने आपको बोला था कि लेंस को कौन पकड़ के घर, ऐसे तो लेंस पीछे भी तो गिर सकता था, पीछे भी तो जेली लाइक सब्सटेंस है उधर जा सकता था, बट नहीं जाता, क्यों, क्योंकि उसको किसी चीज ने पकड़ के रखा है। तो कौन उसको होल्ड करे हुए है, सिलरी मसल्स होल्ड्स इट इन दी पोजीशन। दूसरा इसका काम क्या है, कि जो लेंस है उसकी शेप को चेंज करना, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, उसको रिलैक्स भी कर सकता है, टू एडजस्ट दी फोकस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है आइरिस। तो आइरिस क्या है, आपके आंखों का जो अलग अलग कलर्स आपको दिखता है, जो कलर्ड पार्ट है अपनी आई का, दैट इज आइरिस। किससे बना होता है, ये मसल से बना होता है, ठीक है। सो इट्स अ मस्कुलर पिगमेंटेड, पिगमेंटेड मतलब अलग अलग कलर्स का, ठीक है, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, पिगमेंटेड का मतलब वो है। एंड ओपेक डायफ्राम विच हैंग्स इन द आईबॉल इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ओके। इट हैज मसल्स एंड मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब साइज देखो, प्यूपिल है वो अपना साइज छोटा या बड़ा कर रहा है, बट उसका काम वो नहीं है, उसका काम है मेनली लाइट को एंटर करने देना, है ना।
और कितनी अमाउंट में एंटर करेगा वो डिसाइड करना, बट उसका जो साइज छोटा और बड़ा करने का काम है वो जिम्मेदारी किसको दी है, वो दी है आइरिस को। ठीक है, सो जो उसकी मूवमेंट है, मतलब कि वो उसका जो मसल कंट्रोल है कि उसका साइज छोटा करना है या बड़ा करना है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। ठीक है, एंड जो पिगमेंट है वो आइरिस को उसका कलर देती है, लाइक बी इट एनी। ओके, फिर आ जाता है प्यूपिल। प्यूपिल में बिल्कुल अभी आप देखो, मैंने आपको बोला था ना कि अपना साइज चेंज करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली। अभी क्या होगा कि अभी क्योंकि बिल्कुल एकदम से लाइट गिरी तो प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, ताकि कम लाइट अंदर जाए एंड आपकी जो आई है ना, वो ज्यादा लाइट रेज से डैमेज ना हो जाए, इसीलिए। सो आइरिस हैज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स द आई। Okay, it controls the amount of light which enters the eye. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो then do follow the Techie Lab. You don't have to do much, you just have to like this videos and subscribe to the channel and share it with your friends. Let us continue with the functions. Then आ जाता है हमारा लेंस। Yes, लेंस। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस है वो क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। दूसरा ये फ्लेक्सिबल है, तभी अपनी शेप जो है वो चेंज कर पा रहा है। सो इट्स अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और क्रिस्टलाइन बॉडी इन द आइरिस। ओके, बिहाइंड आइरिस इन द आई। देन इसका साइज कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है सिलरी मसल्स जो है वो उसकी थिकनेस कंट्रोल करेंगे एंड दी पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये हम स्टडी करेंगे डिटेल में, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब भी यही है कि उसका जो फोकस है उसको एडजस्ट करना। ठीक, देन जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या करता है, दिस इज इट्स मेन फंक्शन, कि वो फाइनर एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ की। अब ज्यादातर रिफ्रैक्शन तो कॉर्निया कर रहा है, लेकिन वो भी इतना केपेबल नहीं है कि एक क्लियर इमेज बना सके, उसके लिए और ज्यादा फाइन एडजस्टमेंट चाहिए। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप में करते हैं, उसमें भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आपके बेसिक कैमरास, कितने सारे लेंसेज जो हैं वो एक आपके डिवाइस में जाते हैं, तब जाके वो डिवाइस जो है इतनी क्लियर हाई डेफिनेशन इमेज आपको दे पाता है। सेम वैसे हमारे आईज में भी है। ठीक है, उसको फाइनर एडजस्टमेंट चाहिए, तो मेजॉरिटी काम जो है वो कॉर्निया ने कर दिया। अभी जो उसकी फाइन एडजस्टमेंट है ताकि एक क्लियर शार्प इमेज बन सके, वो काम करता है हमारा लेंस। ओके, ताकि हमारे पास एक बेटर इमेज बन सके। ओके, अब ये जो लेंस है वो आई बॉल को टू चेंबर्स में तोड़ता है। अब जैसे अगर ये लेंस है तो बिल्कुल लेंस के लेफ्ट साइड पे है एक्वस चैम्बर, ठीक है, राइट साइड पे है विट्रस चैम्बर। इसको आप विट्रस बॉडी, एक्वस बॉडी या एक्वस ह्यूमर या फिर विट्रस ह्यूमर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का काम देखते हैं। अब ये आपके उसमें नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको इतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि खाली नहीं है आई। ठीक है, इट इज फिल्ड विद समथिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिना। देखो जो पूरा का पूरा आई का टॉपिक है ना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो रेटिना। रेटिना क्या है, बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर में है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, रेटिना पर हमें जो इमेज मिल रही है वो मिल रही है ऐसे, और जो हमारा ब्रेन है उसको दोबारा से प्रोसेस करता है एंड उसको फिर से बना देता है इरेक्ट। तो मतलब जो हमारा आई का लेंस है वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब जो रेटिना, इसमें क्या है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं एंड एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है फिर। अब ये जो हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ये कौन से तरह के होते हैं, एक होता है रॉड सेल, दूसरा होता है कोन सेल। रॉड सेल्स जो है, जैसा कि जो डायग्राम है उसमें भी लिखा हुआ था, ठीक है, रॉड सेल्स जो क्या है वो आपकी बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए है, जो आपकी नाइट विजन है वो रॉड सेल्स की वजह से ही है। ठीक है, जो कोन सेल्स है, कोन सेल्स क्या करते हैं, वो आपका कलर डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपका क्या करते हैं, कलर डिटेक्ट करते हैं। अब हमारी आई बॉल में हमें लाइट डिटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए 125 मिलियन हमारे पास रॉड सेल्स हैं। कलर डिटेक्ट करना उतना जरूरी नहीं है, तो 7 मिलियन कोन सेल्स। ठीक है, ऑल्दो हम बहुत सारे कलर्स जो है वो ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ लॉट।
चलो, अब जो सिग्नल्स आए, सिग्नल्स को अभी पहुंचाना भी तो है ब्रेन तक, तो वो काम कौन करेगा? वो करेगा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया जो कि ब्रेन को सेंड हुआ वाया ऑप्टिक नर्व। फिर ब्रेन जो है आगे इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा एंड फाइनली आपकी जो इमेज है उसको बना देगा। आई होप दिस इज क्लियर। अभी लास्ट हमारे पास क्या रह गया है? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स क्या है? दीज आर सेंसर्स फॉर परसेप्शन ऑफ ब्लैक टू व्हाइट शेड्स एंड इट फंक्शन इन द डिम लाइट। जो नाइट विजन है दैट इज ऑलमोस्ट रॉड विजन। कोन सेल्स क्या है? दीज आर सेंसर्स फॉर परसेप्शन ऑफ कलर्स। ये याद रख लेना, ये कलर्स हैं, ये ब्लैक टू व्हाइट शेड्स एंड फंक्शन इन द डिम लाइट। गॉट इट? अब जो कोन सेल्स है, इट फंक्शंस इन ब्राइट लाइट एंड डिफरेंशिएट कलर्स। ऑब्वियसली इट्स डिटेक्टिंग द कलर। ठीक है, ऐसे ही थोड़े ना कि रेड और पिंक अलग अलग है। ठीक, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, चीजें अच्छे से समझ में आई एंड फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ आई।